नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। एपटेक के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे नतीजे, डिविडेंड मिला है कि नहीं, और जो कहना चाहिए एनालिस्ट इस प्रकार इस बार रिजल्ट में ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद थोड़ा सा ये क्वार्टर ठंडा हो सकता है। तो ऐसा हुआ है कि नहीं, तमाम चीज़ों देखेंगे। सीधा चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है? तो हाँ दोस्तों, उन्होंने दिया है declared of interim dividend at 50%, that is rupees 5 per equity share of a face value of 10 each for the financial year 2021। ठीक है, इन्हें 5 रुपए की पर इक्विटी शेयर की इनको डिविडेंड मिली गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि भाई साहब रिजल्ट कैसे हैं, क्वार्टरली के जो नतीजे निकल के आए हैं वो किस प्रकार निकल के आए हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3858.34 करोड़, पिछले क्वार्टर में कितना था 5783 करोड़, यानी बहुत बड़ा डाउनफॉल है दोस्तों। अदर इनकम में देखेंगे 137 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 164.13 करोड़, और टोटल इनकम इसकी निकल के आएगी 3995.47 करोड़। पहले मैं ये चेक नहीं किया दोस्तों कि क्वार्टर में है या लैक में है। तो देखिए लैक में तो हमें 2 डॉट और उधर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम फिर से एक बार एडिट करते हैं। तो इधर हम देखते हैं, तो आप देखिए इससे हम वापस से चेक करेंगे। तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन देखेंगे तो 38 करोड़ इस बार निकल के आया, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 57 करोड़ के आसपास। इस बार जो निकल के आया अदर इनकम वो है 1.37 करोड़, जो पिछले बार 1.64 करोड़ थी। और टोटल इनकम 1 एंड 2 देखेंगे तो 39.95 करोड़, आप कह सकते हैं कि 40 करोड़ के आसपास का इनका टोटल इनकम है, जो पिछली बार लगभग 59.47.26 करोड़ था, यानी एक ह्यूज डिप आपको देखने मिल रही है। खर्चों की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इस बार कितने निकल के आए, तो ये 11.36 करोड़ निकल के आए, जो पिछले बार 11.20 थे, यानी ऐसा कुछ भी कुछ बड़ा नहीं हुआ है दोस्तों। चेंज इन इन्वेंटरीज अगर हम देखेंगे तो आप देखिए 23 लाख रुपए निकल के आएंगे। ठीक है, जो पिछली बार लगभग आप कह सकते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा कम थे। और अदर एक्सपेंसेस में अगर नजर डालिए तो लगभग 19 करोड़ रहे, जो पिछली बार 34.43 करोड़ थे, यानी अदर एक्सपेंसेस में काफ़ी जोर से गिरावट हुई है। और यही कारण है कि जो टोटल एक्सपेंस है अगर आप इनका देखेंगे तो 33.35 करोड़ रहेगा, जो पिछली बार 47.50 करोड़ था। यानी खर्चों को इन्होंने बढ़ने नहीं दिया, खर्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से बचाया, और खास करके अदर एक्सपेंसेस के फ्रंट में। और टोटल हम अगर देखेंगे इन सबको कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो ये निकल के आती दोस्तों लगभग 22.40 करोड़, जो पिछले बार थी कितना 84 करोड़। यानी आप देखिए इस बार 22 करोड़, पिछले क्वार्टर में 84 करोड़ था। एक ह्यूज डिप है ये, और इसीलिए इसकी आप देखिए एक ह्यूज डिप आप कह सकते हैं 22.40 करोड़, जो पिछली बार थी कितना दोस्तों 8.42 करोड़। यानी कि जो इस बार जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकल के आई है वो कितनी निकल के आई दोस्तों 22.40 करोड़, जो पिछली बार 8 करोड़। और इसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन दोस्तों टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, जो इन्हें ये आप कह सकते हैं कि जो इसे ये डिफर इस प्रकार में जो इसमें जो टोटल टैक्स प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड निकल के आता है, ये आप देखिए लगभग कितना निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आया 23 करोड़, जो पिछली बार तक केवल कितना था केवल 8 करोड़। और यही कारण है कि जो टोटल एक्सपेंसेस के फ्रंट, जो टोटल इनकम के फ्रंट में एक काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है, और इसका असर ईपीएस में भी दिखाई दे रहा है, जो लगभग 5.63 रुपये निकल के आया है, जो पिछले 2.909 रुपीज़ था। देखिए जो रेवेन्यू के फ्रंट में तो बहुत बड़ा डिप है, तो शायद बाजार इसे नेगेटिव ले, लेकिन हाँ ईपीएस के फ्रंट पे और टोटल नेट प्रॉफिट पे देखेंगे तो एक ह्यूज जंप आपको जंप देखने को मिलेगा। तो एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहने धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।